की भी देखी थी वो लोग मेरे घर में मेरे बेड पे मेरे गद्दा पे वो लोग दोनों लोग सूता था। कौन सूता? मेरी मेरी जेठान मेरा आदमी। देवर और भाभी के रिश्ते को तार करने वाला मामला उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर से प्रकाशित हुआ है। और आपको बता दें कि एक महिला है जिसका ये आरोप है कि उनके पति जो है, उनकी भाभी है जो विधवा है, और उन्हीं के साथ जो है लगातार वो रिलेशनशिप में है और इनको काफी सालों से जो है छोड़ रखा है। आइए उन्हीं से बातचीत करते हैं और जानते हैं कैसा मामला है, कैसे शुरुआत हुई। सबसे पहले नाम क्या है आपका? मेरा नाम राधिका है। आप जो बात कह रही हैं कि मेरे पति का चक्कर जो है मेरी भाभी के साथ, कैसे क्या है? हाँ, मैं देखी थी, मेरी लड़की भी देखी थी। वो लोग मेरे घर में मेरे बेड पे मेरे गद्दा पे वो लोग दोनों लोग सूता था। कौन सूता? मेरी जेठान मेरा आदमी, दोनों देवर भौजाई सूता था बिना पर्द का। अच्छा। मैं देखा, मेरी लड़की भी देखी। मैं लोग नहीं बोला, मैं लोग सास ससुर के दबाव में कुछ नहीं बोला। तो मेरा तब ये लेके आया तो ये हम कहे चलो जाने दो, जौन एकदम हो गया। लेकिन इसका बार बार वही चलता था। अब मुझको लिया कि मायके में 3 लड़का लेके मायके में लिया के छोड़ दिया। छोड़े के बाद अपने भौजाई के साथ रह रहा है। और रहे के बाद ये 5 साल के बाद मैं यहाँ जब आई अपने मायके में, 5 साल हो गए अपने मायके रहते रहते, एक ही छोटा का 22 साल का लड़का लिया के मेरे मायके में वो लक्षण लगा रहा था। मैं बोला मैं ये लड़का का मैं नहीं जानता हूँ, न मैं तुमको जानता हूँ, खाली तुमको जानता हूँ अपने आदमी का। हम के जैसे ले आए हो वैसे ले चल जाओ। तो बोल रहे नहीं, तुमको हम इसके लायक देखा हूँ। अब बताओ, अपने भौजाई चक्कर में हमको लिया दूसरे के लड़का को बजा के चला गया, अपने भौजाई के साथ जिंदगी जी रहा है, जी रहा है। और हमारा से घर जब बनाया 3 लाख रुपया लिया, 3 लाख रुपया लेके अपने मायके से लेके अपने घर पे जाके बनाया। छत ढलवाया, घर भी बनवाया, 12,000 का चैनल भी लगवाया। चैनल वैनल लगवाए के बाद घर बनाए के बाद इसका दावादारी और तेज हो गया। तो मेरे ऊपर दावा दे लगा, कहा तुम्हारा क्या लागेगा, कहाँ का हो तुम, हम अपना, जब तू अपना देखो मैं अपना देखेंगे, तू दूसरा देख रही हो। हमके मैं दूसरा तो नहीं देख रही हूँ, अपना 3 बच्चा लेके खट के खा रही हूँ। हम कहीं जाए दूसरे दरे। और इसको घर पे मैं जब ससुराल में थी, इसके घर में ससुराल में मेरा वो गांव का मनई रीत रिवाज सही नहीं है, गलत बहुत है मनई। वो पूरी गांव गलत है। और मेरे ऊपर कैसे आप कह सकते हैं कि पूरा गांव गलत है? भैया आप ही सही है। हाँ, बात थोड़ी हुई। हाँ, मैं क्रांतिक हिसाब से खींच के बात कह सकती हूँ, खड़ी हो कि पूरी गांव अपने खड़ी हो खींच के बात बोलेंगे। फिलहाल जांच का विषय है। हाँ, जब मैं चलेंगे ना, जब मैं घर पे चलेंगे, जो यहाँ बोल रही हूँ वही बात वहाँ गांव बोलेगी, यही गांव वाले से पूछेगा तो यही जवाब पाओगे तुम। हाँ, मेरे जब सास मेरी बियाह के ले गया मेरा सास ससुर, तब मैं तो किसी के नहीं जानते थे घर में, गांव में, देश में ना। मैं तो नहीं जानता, आधा चेका लेटर चिट्ठी किसके लिए पोरा था, मेरे लिए पोरा था। मेरा साया ब्लाउज किसने चुराया? गांवपुर वाले चुराया। गांवपुर वाले लेटर फेंका था। मैं शादी ब्याह करके गई थी, मैं किसकी नहीं जानती थी। अच्छा ठीक है, पहले तो आपकी शादी होती है, लव मैरिज करी थी, प्रेम विवाह था क्या? नहीं, मेरा प्रेम से नहीं हुआ था, मेरे माँ बाप किया। ठीक है, आपकी माँ बाप ने आपकी शादी करवा दी। शादी करवा दी, आप लोग अच्छे से रहते हैं। ऐसी क्या बात हो जाती है जिससे आप वहाँ पे हैं, आपके पति जो है वहाँ पे है? नहीं, मैं अच्छे से नहीं रहती। जब से मेरा आदमी के साथ शादी हुआ था तब से लेके आज तक मैं अपने आदमी के कहीं की किसी भी उसको मैं सुख रोटी जानती नहीं हूँ। मैं इसको कभी भी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे पास 3 थे। 3 बच्चे किसके हैं वो? तीनों बच्चे मेरे आदमी के। तो ऐसे कैसे कह रहे कि अभी सुख के साथ उनकी रोटी नहीं खाई, ऐसे कैसे? अरे दे सुख नहीं दे, जब शादी किया था, जब शादी किया था तो 7 साल अपने भौजाई के साथ रंगनिया मनाया था बम्बई में। देखा था आपने? हाँ, मैं देखी थी। 20 बाई 20 को रूम भी लिख के आया, दिल से अपने जान से लिख के आई बा। बम्बई में नाला सुपारा संतोष भवन में अपने भौजाई के लिख के आया, अपने फुआ के पतोहू लाए लिख के आया था। 7 साल जब वहाँ रहा था, जब वो लात मारी जमीन लिखवा के, तब यहाँ आया वो 7 साल का बाद यहाँ आया गांव में। तब मैं पर पंचायत करके लेके गई। मैं पर पंचायत के लेके गई। मेरी माँ बाप भाई भाव जितना गांव देश का था सब छड़ोहर में उसको कराया था। लेकिन मैं कहीं नहीं, मेरा बियाह होता है, चाहे निक हो चाहे खराब हो, मेरा है। मैं तो जाएंगे अपने घर पे जाएंगे, अपने गांव देश अपने माँ बाप को तोड़ के इसके साथ मैं ऑटो रिजर्व करके घर पे गई। तब ये मुझसे कुछ थोड़ा प्यार किया, 2-4 साल मेरे साथे रहा। तो ये मेरा बच्चा तब मेरा पैदा हुआ था, 3 थे ना। मेरा बियाह है कैसा मत 20 साल लगा है। शादी कब हुई थी आपकी? कितने साल में? 20 साल हो गया है। 20 साल। 2002 में हुई थी? 2000 में हुई थी? हाँ, मेरा बियाह 20 साल हो गया है।
और मेरा आदमी जब उधर से छूटा मुझको अपनाया, जब मुझको अपनाते 3-4 बच्चा हुआ। अब ये ले गया कि फिर मेरा जब 3-4 बच्चा हो गया, अब अपने भौजाई के साथ फिर अब वही रंग फाल रहा है। इतना साल तो मैं संतोष किया, फिर वही हाल अब अपने सगे भौजाई के साथ कर रहा है। पहले किसके साथ करते थे? पहले इसके साथ किया तो जो वो ना अपने फुआ के पतोहू के लाए फंसा था। हाँ, इसका फुगा है ना, उसको बहू है, वही लाए फंसा था। देवर भौजाई वो भी है। पहले आपको ये बातें पहले नहीं पता थी? नहीं, ये हमको नहीं पता था। शादी आपकी कब हुई थी, कितने सन में हुई थी? ये सन नहीं हमको याद है, खाली ये जानती हूँ 20 साल मेरा शादी हो चुका है। हाँ, तो अभी कह रही थी कि आप जो है 20 साल पहले आपकी शादी हुई थी। हाँ हाँ हाँ, हम 20 साल से आप कहाँ थे फिर? बीच में कैसे क्या? मैं 20 साल अपने मायके तब भी रही है, अब भी रही थी। मेरा आदमी कभी अपने साथ कभी नहीं रखा है, न मैं कभी रही हूँ। जब वो मेरा आदमी नहीं खिला रहा है, नहीं पिला रहा है, मैं किसके सहारा रहूंगी? कभी प्रयास किया आपने? कभी प्रयास किया कि आप रहिए? मैं प्रयास सुनो, मैं प्रयास ये भी किया। 2 कुंटल चावल, 2 कुंटल गेहूं, 50 किलो चावल, 10 किलो प्याज, लहसुन, प्याज, अदरक, मर्चा, तेल, मसाला तक है। अपने घर से मायके से लेके ससुराल में खाती थी। ससुराल भी लेके जाती थी ना, वो भी गेहूं चावल मेरा आदमी बेच के खा जाता था। किसके सहारा मैं घर पे रहूं? जब मायके भी से लेके जाऊं, ससुराल में आदमी बेच ही देता है, किसके सहारे में रहूंगा? किकरे सारे? जब मेरी माँ बाप खिला रहे यूं भी तो मैं मुझको अपने माँ बाप के घर पे क्या रहने का तकलीफ ही तो नहीं है ना। तो मैं तो अपने माँ बाप को तब रोटी बना रही हूँ, खिला रही हूँ, और तुमको भी रहना खो तो तू भी रहो ना। तुमको तो मैं भगा तो नहीं रही हूँ ना, क्यों भाग रहा है तू बार बार घर अपने? महिला कोर्ट है, तमाम सारे जो है कानूनी प्रक्रियाएं हैं। किन किन अधिकारियों के पास आप गए थे अपनी बात को लेकर के? मैं अपने अब गई थी मड़ियाहू, जमपुर मड़ियाहू केस किया। वहाँ 3 दिन बंद रहे। 3 दिन बाद मेरा जेठौर बड़ा वाला पैसा दे वकील लेके छोड़ा लिया। फिर मैं जमपुर से केस किया, मेरा सुनाई नहीं हुआ। वो मांग रहा था 3000 रुपया, मैं नहीं दिया, मेरे पास नहीं था, नहीं दिया। वो मेरा केस दाब दिया, मेरा कुछ सुनाई नहीं हो रहा है। तब मैं भैया मीडिया वाले भैया लोग को मैं पकड़े। अभी तो आप मीडिया वाले के सामने आई है। आप पहले कहाँ थी? 15 साल मान लीजिए, 5 साल आप, 1 मिनट, आप 5 साल रिलेशन में रही, 5 साल के बाद आपने छोड़ दिया, 15 साल हो गया, आप कहाँ थी तब तक? भाई मैं भाई थी, ये थी। हाँ, सवाल तो बनता है, मैं बताएंगे नहीं, ये नहीं छिपाएंगे ना। मैं थी सोचा सुधर जाएंगे। मैं सुधरे के नाते उसको मैं कुछ आगे गाड़ी नहीं बढ़ाया। और मैं सोचा मेरे 3 बच्चे हैं, मैं और कुछ करेंगे तो मेरे बच्चे में जोर जाएगा। मैं यही नाते आगे गाड़ी नहीं बढ़ाया। मैं सोचा जैसे माँ की मैं रही हूँ, खट रही हूँ, खा रही हूँ, जैसे मैं अपना पेट जिया सकती हूँ, वैसे 3 बच्चे को मैं खिला सकती हूँ। जो इल्जाम आप अपने पति के ऊपर लगा रहे हैं कि जिस तरह से अधनग्न की अवस्था में उनको आप बेड पर पाती हैं, उनकी भाभी के साथ, तो ये सारी चीजें जो है, ये दृश्य जो है, किसने देखा था? आपके ऊपर कैसे हम यकीन करें? आप ही ने देखा था या और कोई देखा था, या कोई प्रूफ है? माँ देखी हूँ, प्रूफ भी है। मेरी लड़की भी है, मरी नहीं है, जिंदी है। मेरी भी लड़की है, शादीशुदी वाली है। और मैं भी हूँ। मेरी लड़की मैं का 2 मन चूतिया बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। मैं भी बताएंगे, मेरी लड़की की जरूरत भी पड़ेगा, जफराबाद से मैं बुलाएंगे। हाँ, मैं भी देखे। यानी जब ये सारी चीजें हो रही थी, जब आपके पति, जैसा कि आपके बताने के अनुसार, वो अपनी भाभी के साथ जो है रंगरलियां मना रहे थे, ऐसा आप कह रही हैं, तो वो सारे दृश्य को आपकी बेटी ने भी देखा, आपने भी देखा? हाँ, मेरी बेटी मुझको देखी और मुझको देख के फिर हमको उठा के लेके गई दिखाने के लिए। मेरी भी आपकी बेटी ने देखा, फिर हाँ, तब हमको उठा के ले गई, दिखाई। बोली मेरी मौसी ऐसी नहीं सोती है जैसे तुम सोती हो। बोल के उसको गाली दे के फिर यही मुझको हाथ पकड़ के मुझको लेके गई। और सम्मत मेरा सफाइया हुआ था बच्चा के, मेरा बच्चा भी खत्म हो चुका था, सड़ गया था पेट में। तो मैं डोलने के लिए मुझको डॉक्टर मना किया था, बोलने के लिए मना किया था। तो मैं वो सम्मत नहीं बोला था। वो सम्मत मेरी जेठान जोन बझाई है मेरे आदमी के, वो उसको आदमी भी मारा था, वही सम्मत मारा था, वो उसको भी आदमी। चलिए ठीक है, अभी आप क्या चाहती हैं? अभी हम ये चाहती है जैसे मेरे साथ हो रहा है। बहुत दुनिया में देखे, मैं बहुत दुनिया में देखा था भैया लोग, मेहरारू 3 लड़कियां 4 लड़कियां छोड़ के भागत है, लेकिन मेरा आदमी मुझको खुद छोड़ के भाग रहा है। 3 बच्चा का माँ बन के, और 3 बच्चा छोड़ रहा है। बोल रहे है मेरा लड़का नहीं नफैतक है। हाँ बताओ, वो नफैतक बच्चा किसका जन्मा है? मेरा आदमी पकड़ेगा तो मेरा आदमी बताएगा किसका ये बच्चा था। हाँ, यही मेरा शर्त है, यही मेरा गुस्सा है। मैं जब छोड़ नहीं रही हूँ, न भाग रही हूँ, न परा रही हूँ, तो मुझको क्यों मुझको छोड़ तू भाग रही हो? बस यही मेरा दीजिए, मेरा हक चाहिए, मेरे लड़कन हक चाहिए। किस प्रकार का हक चाहिए? मेरा इस प्रकार चाहिए, मैं बनाई हूँ हक। मुझको कॉलोनी मिला है, 3 लाख रुपया भी नैहर से मैके काट के
3 लाख रुपया भी लगाई हूँ, वो भी मेरे सही जमोक भी है समूह वाले, जिस साथ में पैसा लिए हो। पति के साथ आप रहना चाहती हैं या सिर्फ पैसा और जमीन लेना चाहती हैं? पति रहेगा, इज्जत से रहेगा तो इज्जत से रखेंगे, फिर भौजाई के छोड़ के जैसे मैं कहेंगे वैसे ही रहेगा। तो मैं उसको जैसे तब भी इज्जत करते थे वैसे ही अब भी करती हूँ। हाँ, और नहीं दूसर गई हूँ और नहीं कहीं जाएंगे अपने 3 बच्चे को छोड़ के। ठीक है, आपका क्या नाम था? मेरा नाम राधिका है। ये राधिका हमारे साथ थी। ये घटनाक्रम बताने और सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, जागरूक करना था। जय हिंद।